मैं हूँ डॉक्टर मीना बया। हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे थर्ड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग के फर्स्ट पेपर की। वो है कंपोजिशन या संयोजन, इसको हम कह देते हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर है और इस पेपर में आपको हाफ इम्पीरियल की जो है शीट लेनी होती है, ड्राइंग शीट, और उसमें आपको कंपोजिशन बनाने होते हैं। और इसमें आपके कलर की चॉइस है कि आप इसको टेम्परा में कर सकते हैं, यानी पोस्टर कलर में बना सकते हैं, या आप चाहें तो मिक्स मीडिया यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग अभी आपको पोस्टर कलर में ही ये काम करवाते हैं। कलर में जाने से पहले हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, और वो एक्सरसाइजेस भी करने से पहले मैं आपको कंपोजिशन क्या है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। कंपोजिशन एक तरह से ये जो डिज़ाइन होती है उसके नियमों को हम ध्यान में रखते हुए पिक्टोरियल जो हमारा स्पेस है उसके अंदर चीज़ों को या फॉर्म्स को हम व्यवस्थित करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट दे देते हैं, मान लीजिए आपको कोई त्यौहार या त्यौहार के अलावा कोई गेम्स या कोई करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी विषय दे देते हैं। फिर उस विषय में आपको सोचना होता है कि किस विषय पे हमको काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आकार या उससे रिलेटेड चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। ये तो बात हुई सब्जेक्ट की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि कंपोजिशन कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन वो है, एक तो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपकी पिक्टोरियल स्पेस है, शीट है। पिक्टोरियल स्पेस का मतलब जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि अब थर्ड ईयर में आप आ गए हैं, तो फर्स्ट ईयर में या जब भी पहले आपने स्कूल में भी ड्राइंग पढ़ी होगी तो पिक्टोरियल स्पेस का मतलब आपको मालूम ही होगा। फिर भी हम कह देते हैं कि इसको, ये जैसे अपनी शीट है या कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी धरातल स्पेस हो सकता है जिसके ऊपर हम चित्र बनाते हैं, उसको हम कहते हैं चित्रतल, या पिक्चर बनाते हैं उसको पिक्टोरियल स्पेस। तो ये आपकी पिक्टोरियल स्पेस हो गई, ठीक है। तो अभी हम शीट पे काम करेंगे, तो वो शीट हमारे लिए पिक्टोरियल स्पेस हुई। इसमें जो हम कंपोजिशन बनाएंगे उसमें सिमेट्रिकल यानी सम का मतलब कि दोनों ही तरफ, ये आपकी जैसे कि शीट है तो आप कोई भी चीज़ जैसे आधी इधर बनाते हैं तो आधी इधर भी बनाते हैं, यानी पूरा आप जैसा आधा इधर बना रहे हैं वैसा का वैसा आप इधर बनाते हैं सेम, तो उसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है असिमेट्रिकल या असम। तो आप जैसे कि नाम इसके वर्ड से ही समझ गए होंगे, जैसे यहाँ हमने बताया था सिमेट्रिकल यानी सम, तो ये असम हुआ, यानी ये आपका फिर पिक्टोरियल स्पेस हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं। ये इसमें आप देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपने यहाँ जैसे बनाई थी वैसी ही इस असम या असिमेट्रिकल कंपोजिशन है उसमें हम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आपने एक आकार बनाया, अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आप आकार इधर भी बनाएं, आप इसको यहाँ भी बना सकते हैं, या ऐसा यहाँ पर बनाया तो ये शेप यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा यहाँ पर बनाएं ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला जो हमारा था सिमेट्रिकल कंपोजिशन, उसमें हम बराबर चित्रतल को या पिक्टोरियल स्पेस को दो भागों में बांट करके बराबर दोनों तरफ एक जैसा हम इसमें ड्रॉ करते थे, और असिमेट्रिकल में हम उसको अलग ढंग से कर सकते हैं, जैसा इधर बनाया वैसा इधर बनाना आवश्यक नहीं है। इस तरह की कई बातें हैं जो कंपोजिशन में होती है, जिसको ध्यान में रख करके एक संयोजन को खूबसूरत बनाया जा सकता है और उसको एक मीनिंग दिया जा सकता है। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसके हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिशन के या डिज़ाइन के या किसी भी चित्र के इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, या ये बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ें इसमें हो। पहले ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखा रही हूँ कि यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस और रिदम, ये चार चीज़ें किसी भी चित्र में जब होंगी तो वो अपने आप से मीनिंग भी देगा और एस्थेटिकली भी बहुत रिच हो जाएगा। बात करते हैं हम पहले बैलेंस की।
किस चीज़ का बैलेंस? जैसे इस वर्ड को यदि हम लें तो इसका मतलब ही है कि हिंदी में इसको हम संतुलन कह सकते हैं। तो अब किसका संतुलन? चित्रों के यदि संदर्भ में या पेंटिंग के संदर्भ में हम बात करें तो ये किसका बैलेंस? बैलेंस होता है कि हम जो डिज़ाइन के जो भी प्रिंसिपल है उसको ये किस तरह से रेफर करता है कि एक तो जो चीज़ें हमने यूज़ करी है वो इक्वलाइजेशन हो, उसके अंदर बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि आपने कहीं तो एक आकार बहुत बड़ा बना दिया और कहीं एक छोटा बनाया, ठीक है, लेकिन अब हम इसको बैलेंस कैसे करें? कि कलर के माध्यम से भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर टेक्सचर्स डाल सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास बहुत बड़ा फील्ड है, यहाँ पर हमारे पास सीमा है इसकी स्पेस की, तो हम एक उदाहरण के तौर पर आप इसको मान लीजिए बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें सब जगह पर ये पूरा फील्ड है ग्रीन कलर से भरा हुआ है या यहाँ पर पूरा ग्रास है, ये पूरा ग्रीन है, लेकिन इसके बीच में एक यदि हम यहाँ पर रेड कलर का कोई भी डॉट होता है या हैंकी रख दिया या फ्रूट या कोई भी रेड कलर का यहाँ पर आ जाता है, तो रेड कलर की जो टेंडेंसी है या उसका कैरेक्टर है वो वार्म कलर होता है, गर्म होता है, और ग्रीन जो है ठंडा होता है। तो इसमें हम जब इतने बड़े ग्रीन एरिया में एक यदि हम यहाँ पर रेड रख दिया तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जाता है। इसमें हम कोई भी मेजरमेंट के लिए कोई स्केल यूज़ नहीं करते हैं, ये हमको आँखों से ही तोलना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ रेड आ गया, ये ग्रीन है, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, निकालते हैं और एक बहुत बड़ा बैलेंस हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि क्वांटिटी में यदि ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है और ये रेड कलर बहुत कम है तो ये बैलेंस नहीं करेगा, क्यों कि ये वार्म कलर में आता है, तो इस तरह से इसको बैलेंस की बात होती है। इसी तरह से हमारे शेप हो गए, फिर टोन हो गया, कलर टेक्सचर्स हो गए, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी हमारा सेशन शुरू हो या जब भी हम काम शुरू करें तो पहले इन चीज़ों से एक बार फिर हमें रूबरू हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारी रिवीजन भी हो जाए और काम करते वक्त हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाए। ये हमने बात कर ली थी बैलेंस की। फिर हम आ जाते हैं हार्मनी। हार्मनी किसकी हार्मनी? इसमें हार्मनी जैसे कि हम यूज़ क्या करते हैं, एक चित्र में हम कलर यूज़ करते हैं, टोन यूज़ करते हैं, उसी की अलग अलग हम लोग कलर की टोन्स बनाते हैं, टेक्सचर्स हम क्रिएट करते हैं, शेप होती है अलग अलग तरह की, फॉर्म्स होती है, और पिक्टोरियल स्पेस में ये सारी चीज़ें हमको व्यवस्थित रूप से रखनी होती है। हार्मनी में एक तरह से अ प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और अरेंजमेंट हम कह सकते हैं कि जो इस तरह से उन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, जो एलिमेंट्स हम काम ले रहे हैं, जैसे फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर जो मैंने सब आपको बताया, उसका इस तरह से आप उसको व्यवस्थित उसके अंदर करें, उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से हो कि वो आपको प्लेजेंट लगे, प्लीज़ करे, देखने वाले दर्शक को उसमें खूबसूरती नज़र आए। वो हार्मनी एक ऐसी चीज़ है कि चित्रों में ही नहीं, ये हमारे जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हार्मनी है, इसको हम या यूँ कह दें कि कला को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। कला और जीवन एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल गए हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी ज़रूरी है और हम जो आर्ट का क्रिएशन करते हैं उसमें भी ज़रूरी है। फिर हम आते हैं कि रिदम क्या है? एक तरह से फ्लो होना। फ्लो हम कैसे पैदा करेंगे? जैसे जो कलर हमने यहाँ पर यूज़ किया किसी भी शेप के अंदर, कि यहाँ पे हमने रेड कलर जैसे डाला, यहाँ पर हमारे पास और कई शेप है, अभी तो ये अलग अलग बिखरे हुए हैं, लेकिन यदि हमको जोड़ना है तो हम कहीं इस तरह की लाइन डाल दिए, फिर उसके अंदर हम कलर से इसको किस तरह से जोड़ें कि वो रिदमिक एक फ्लो पैदा हो और सब ये टूटा नहीं लगे, एक दूसरे से अलग अलग ना लगे, एक दूसरे से उनमें जुड़ाव रहे। इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि हमने रिदम की बात करी, ये रिदम हुआ। फिर यूनिटी का मतलब है वननेस।
यानी कि हमको कोई भी चीज़ जब हम देखें तो सीन एज कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब ऐसा लगे कि पूरा अपने आप में एक चीज़ है। इसमें कई चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन वो बैलेंस भी उसमें होने की वजह से, हार्मनी आपस में है और रिदम भी उसमें है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें यूनाइटेड लगनी चाहिए। ऐसे बिखरा हुआ या एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से डायलॉग भी इसके अंदर होना चाहिए। इस तरह से हम इसके अंदर यूनिटी पैदा करेंगे। और तो आप देखिए कि हमने देखा कि कंपोजिशन कितनी तरह के होते हैं और उनको अच्छा बनाने के लिए हम किन चीज़ों को, किन रूल्स को हमको फॉलो करना चाहिए। अब ये जैसे यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस और रिदम, ये हमने बात करी, लेकिन एक जो हम कंपोजिशन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसके अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चीज़ों का मतलब मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं कह रही हूँ। जैसे हमने कोई विषय लिया तो उस विषय में हम क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर लेंगे और वो चीज़ें किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमको जैसे सबसे पहले तो एक चित्र तल की ज़रूरत होती है, पिक्टोरियल स्पेस, है ना। ये हो गया पिक्टोरियल स्पेस हमारे पास आ गया। तो उसके बाद हमारे पास में हमको चाहिए इसमें रखने के लिए फॉर्म्स चाहिए, शेप। अब ये शेप और ये किससे बनेगी, हम पेंसिल से या किसी से लाइंस बनाएंगे, लाइंस से हम शेप क्रिएट करेंगे, उससे अलग अलग तरह के फॉर्म्स हम बनाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास बन गया, हमने पिक्टोरियल स्पेस में हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, हमने उसको हमने अलग अलग हिसाब से उसको स्पेस डिवीज़न किया। तो ये हुआ स्पेस, हमने स्पेस डिवीज़न कर दिया। स्पेस डिवीज़न करने के बाद जब हमने स्पेस डिवीज़न किया, फिर आता है हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने उसमें डाला। तो सब्जेक्ट जब उसमें डाल रहे हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमको शेप या ऑब्जेक्ट हम लेंगे तो वो यहाँ पे हमके फॉर्म्स का काम करेगा और स्पेस डिवीज़न भी हो जाएगा। स्पेस डिवीज़न के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो तरह के ये स्पेस हुए, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो आप मेन जो पिक्चर बनाते हैं, यानी जो आपका विषय होता है, वो आपका जैसे कि पॉजिटिव स्पेस हो गया, और जो बैकग्राउंड में चला जाता है वो नेगेटिव स्पेस हो गया। जैसे ये जो है ये सब आपका पॉजिटिव स्पेस हो गया और ये जो है वो नेगेटिव स्पेस हो गया। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि आपके जहन में ये बात आ सकती है कि नेगेटिव स्पेस है, इसका मतलब इसका तो कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस है ही नहीं, और पॉजिटिव है इसी का है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये समझने की है कि ये नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस दोनों का ही बराबर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि नेगेटिव स्पेस वो पॉजिटिव स्पेस को कॉम्प्लीमेंट करता है और पॉजिटिव स्पेस की वजह से नेगेटिव स्पेस की वजह से पॉजिटिव स्पेस दिखता है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मिलकर के ही इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आज ये हमने देखा कि कंपोजिशन क्या है, किस तरह के होते हैं, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रख करके और हमको काम करना चाहिए, और पिक्टोरियल जो स्पेस है उसको किस तरह से डिवाइड करना है, और इसका जो साइज़ है वो मैंने आपको बता दिया, हाफ इम्पीरियल तो साइज़ है इसका। तो आप इसको इस तरह से घर पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये ज़रूर आप ध्यान रखें, पहले आप पेंसिल से छोटे छोटे आप इसकी एक्सरसाइज करें। हाफ इम्पीरियल यदि आप साइज़ शुरू में ना भी लें शीट की, तो छोटे स्पेस ले लीजिए, छोटी आपकी ड्राइंग शीट या एक फाइल रख लीजिए, उसमें इस तरह के पहले केवल आप 3 शेप हैं, स्क्वायर, राउंड, इन तीनों शेप को लेकर के और स्पेस में पहले आप स्पेस डिवीज़न करिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। एंड राउंड, इन तीनों शेप को लेकर के और स्पेस में पहले आप स्पेस डिवीज़न करिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।